बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरतुल निसा की आयत नंबर 20 का तर्जुमा। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो ख्वाह तुमने उसे ढेर सा माल ही क्यों न दिया हो, उसमें से कुछ वापस ना लेना। क्या तुम उसे बहतान लगाकर और सरे जुल्म करके वापस लोगे? सूरतुल निसा की आयत नंबर 21 का तर्जुमा। और आखिर तुम उसे किस तरह ले लोगे जबकि तुम एक दूसरे से लुत्फ अंदोज हो चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 31। पुख्ता अहद से मुराद निकाह है, क्योंकि वो हकीकत में एक मजबूत पैमान वफा है जिसके इस्तेकाम पर भरोसा करके ही एक औरत अपने आप को एक मर्द के हवाले करती है। अब अगर मर्द अपने ख्वाहिश से उसको तोड़ता है तो उसे वो मुआवजा वापस लेने का हक नहीं है जो उसने मुआहदा करते वक्त पेश किया था। मुलाहिजा हो सूरत बकरा हाशिया नंबर 251। सूरतुल निसा की आयत नंबर 22 का तर्जुमा। और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके हों उनसे हरगिज़ निकाह न करो, मगर जो पहले हो चुका सो हो चुका। दर हकीकत ये एक बेहयाई का फेल है, नापसंदीदा है और बुरा चलन है। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 32। तमदनी और मुआशरती मसाइल में जहलियत के गलत तरीकों को हराम करार देते हुए बिलअलूम कुरान मजीद में ये बात जरूर फरमाई जाती है कि जो हो चुका सो हो चुका। इसके दो मतलब हैं, एक ये कि बेइल्मी और नादानी के ज़माने में जो गलतियां तुम लोग करते रहे हो उन पर गिरफ्त नहीं की जाएगी, बशर्ते के अब हुक्म आ जाने के बाद अपने तर्ज अमल की इस्लाह कर लो और जो गलत काम है उन्हें छोड़ दो। दूसरा ये कि जमाना साबिक के किसी तरीके को अब अगर हराम ठहराया गया है तो उससे ये नतीजा निकलना सही नहीं है कि पिछले कानून या रस्म और रिवाज के मुताबिक जो काम पहले किए जा चुके हैं उनको कालादम और उनसे पैदाशुदा नताइज को नदैज और ऐशुदा जिम्मेदारियों को लाजमन सख्त भी किया जा रहा है। मसलन अगर सुतेली माँ से निकाह को आज हराम किया गया है तो उसके मानी ये नहीं है कि अब तक जितने लोगों ने ऐसे निकाह किए थे उनकी औलाद हरामी करार दी जा रही है और अपने बाबों के माल में उनका हक वरासत सख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर लेन दीन के किसी तरीके को हराम किया गया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि पहले जितने मामलात इस तरीके पर हुए हैं उन्हें भी कलदम ठहराया गया है और अब वो सब दौलत जो उस तरीके से किसी ने कमाई हो उससे वापस ली जाएगी या माल हराम ठहराया जाएगी। सूरतुल निसा हाशिया नंबर 33। इस्लामी कानून में ये फेल फौजदारी जुर्म है और काबिल दस्त अंदाजी पुलिस है। अबू दाऊद, निसाई और मुस्ने अहमद में ये रिवायत मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुर्म का इर्तिकाब करने वालों को मौत और जब्ती जायदाद की सजा दी है। और इब्ने माजा ने इब्ने अब्बास से जो रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कायदा कलीद इरशाद फरमाया था कि मनो वका आला जात मुहर्रम फक्तू, जो शख्स महरमात में से किसी के साथ जना करे उसे कत्ल कर दो। फुका के दरमियान इस मसले में इख्तलाफ है। इमाम अहमद इसी बात के कायल हैं कि ऐसे शख्स को कत्ल किया जाए और उसका माल जब्त कर लिया जाए। इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी की राय ये है कि अगर उसने महरमात में से किसी के साथ जना किया हो तो उस पर हद जना जारी होगी और अगर निकाह किया हो तो उसे सख्त इबरतनाक सजा दी जाएगी।